everyone, welcome to Noon Academy. विवेक मिश्रा। आज हम लोग एवरीबडी जो सेट चैप्टर का थियरी क्वेश्चंस है उसको करने वाले हैं। ओके, सेट चैप्टर के थियरी वाले जो क्वेश्चंस है, मतलब थियरी क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम जो, ऑलराइट। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, वो अक्सर रॉन्ग करते हैं इसको, या रॉन्ग करना तो दूर की बात है, सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब कुछ सिंपल यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला, वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उनसे, पर ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उनको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। ओके, हाय लीना, कैन यू हियर मी? हाय समीता, हाउ आर यू? समीता, कैन यू हियर मी? तो आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे एवरीवन। सेट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोग को करना है। ओके, चलो आज का ये पहला क्वेश्चन हम लोग ने पिछले लेक्चर में किया था, राइट? ये 6th वाला क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किया था। आज हमको 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन रीड करो या फिर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है एवरीवन। एक्सरसाइज 5.1 सेट चैप्टर। समीता, एम आई ऑडिबल टू यू? हाय मोक्षदा पाटिल, हाउ आर यू मोक्षदा? हाय ऋषि, हाय मोमिन हिबा, मोमिन हिबा। गुड इवनिंग ऋषि। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू नून एकेडमी। आई एम विवेक मिश्रा। आई एम फाइन हिबा, आप कैसे हैं? आज हम लोग का क्वेश्चन सेट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर, हाय मोक्षदा, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है एवरीवन। चलो स्टार्ट करें। फ्रॉम अमंग 200 लिटरेट पीपल, फ्रॉम अमंग, अच्छा नहीं, हॉस्टल वाला नहीं। इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी, 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी, 15 स्टूडेंट्स टेक मिल्क, 10 students take both tea and coffee, 8 students take both milk and coffee, none of them take tea and milk both, and everyone takes at least one beverage. Find the total number of students in the hostel. अब इस चीज को कैसे लिखेंगे देखो। T be the set of foods, let, एवरीवन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवाज सबको आ रही है अच्छे से? आवाज आने में कोई दिक्कत? Let T be set of student who take tea. मोक्षदा आवाज नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है ऋषि? ऋषि आप बताओ। आ रही आवाज? मोक्षदा आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, सेट ऑफ, ठीक है, अभी और अच्छे से आएगी। सेट ऑफ, स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी, टी मान लिया मैंने, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एवरीवन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हु टेक टी, ठीक है। फिर उसके बाद सी मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सब लोग मेरे साथ लिखना शुरू करो, खाली देखो मत। हु टेक कॉफी, एम बी द set of student who take milk,
अब कितने स्टूडेंट टी ले रहे हैं एवरीवन? इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी कितना लिखूं बताओ? एन ऑफ टी कितना आएगा? कम ऑन एवरीवन, प्लीज पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. हाय श्रेया, हेलो सानिका. या वेरी गुड. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी इज 25. उसके बाद एन ऑफ सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, सो 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मिल्क, कितने मिल्क ले रहे हैं? 15 स्टूडेंट्स मिल्क ले रहे हैं. ओके, अब आगे देखो सब लोग, आगे अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है. 8 स्टूडेंट्स टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी. इस चीज को कैसे लिखते हैं? इंटरसेक्शन से लिखते हैं. बोथ को कैसे लिखते हैं? इंटरसेक्शन से. मतलब 8 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफी. आपको याद है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है और मतलब यूनियन होता है. याद है पिछले लेक्चर में बताया था, एंड वर्ड जहां पे आएगा ना वहां पे आप इंटरसेक्शन यूज करोगे. तो क्या दिया है? 8 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफी, तो वहां पे मिल्क एंड कॉफी के लिए 8 आ जाएगा. एंड नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, और ऐसा कोई भी नहीं है जो टी और मिल्क बोथ लेता है. तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन मिल्क 0 हो जाएगा, कोई टी और मिल्क नहीं लेता है. फिर उसके बाद मिल्क एंड कॉफी वाले कितने हैं? मिल्क एंड कॉफी वाले, और टी एंड कॉफी वाले कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफी. 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफी. टी एंड कॉफी के 10 स्टूडेंट्स हो गए. बराबर शिवम? देख रहे हो आप लोग, इधर लिखा है 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफी. अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है? नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, वो भी लिख दिया मैंने. एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज. एवरीवन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तो पी रहा है. ऐसा नहीं कि कोई, ऐसा कोई नहीं है जो कि कुछ नहीं पी रहा हुआ है. ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे एवरीवन? उसको क्या चाहिए? टी यूनियन मिल्क यूनियन कॉफी चाहिए. ये क्वेश्चन मार्क. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब यूनियन. अब इसका फॉर्मूला याद है आप लोग को? इसका फॉर्मूला याद है आप लोग को? टी यूनियन एम यूनियन सी, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूं, देख लो. टी यूनियन मिल्क यूनियन कॉफी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ टी, सॉरी, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ सी माइनस टी इंटरसेक्शन मिल्क माइनस मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी, फिर उसके बाद माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस टी इंटरसेक्शन कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क. इधर तक समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला सबको याद आया? एन ऑफ टी कितना? 25 है, 20 है, 15 है. 25 20 15. फिर टी इंटरसेक्शन मिल्क कितना है? 0. एम इंटरसेक्शन सी कितना है? 8. फिर उसके बाद टी इंटरसेक्शन कॉफी. इधर तक सबको समझ में आया एवरीवन? यहां तक सबको समझ में आया? और ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जो कि तीनों चीजें पी रहा है? ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जो कि तीनों चीजें पी रहा है? इज देयर एनीवन लाइक दैट कि जो तीनों चीजें पी रहा हो? मतलब टी मिल्क
कॉफी, तीनों एक साथ पी रहा हो, ऐसा कोई है क्या? ऐसा डेटा दिया है अपने को? नहीं दिया ना, तो वो भी 0 आ जाएगा। टी, मिल्क, कॉफी तीनों पी रहा होगा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है अपने पास। अच्छा चलो इसको ऐड करो एवरीवन। तो 25 प्लस 20, 25 प्लस 20, 25, 20 प्लस 15 कितना हो गया? 35, -8 -10 कितना हो जाएगा? -18। अब 25 प्लस 35 कितना हो गया? 60, 60 -18 कितना हो गया? 42। तो ये आपका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 42। सबको पक्का समझ में आया? 100% समझ में आया तो ही आगे बढ़ूंगा। बोलो, ये आपके कॉलेज लेक्चर जैसा नहीं है एवरीवन कि आप लोग को समझ में भी नहीं आया तो भी टीचर आगे बढ़ जाए, उसको मतलब नहीं रहो आपके समझने या ना समझने से। वैसा नहीं है अपना क्लास, वैसा नहीं है भाई। यहाँ पे आपको समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो आपको 10 बार एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता हूँ। किसी ने नो नहीं बोला, अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो आप चैट में बस नो लिख दो। ओके एवरीवन, चलो सब लोग 9th क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्लीज। क्या दिया हुआ? देयर आर 260 पर्सन विथ स्किन डिसऑर्डर। इफ 150 हैज बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल ए, 74 is exposed to chemical B, 36 exposed to chemical A and B. Find the number of person exposed to A but not B, B but not A or B. इसको एकदम एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करवाऊं क्या एवरीवन? एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करवाऊं? ठीक है, मतलब उसमें ना इतना सारा स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। ये जो इतना सारा स्टेप लिखा ना हम लोगों ने, ये वाला स्टेप, वो नहीं लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं आप लोग को समझेगा कि नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो आप लोग मेरे को पक्का बताना, आगे मत बढ़ने देना। वेन डायग्राम वाला मेथड है एवरीवन। ओके अभी आप मेरे को बताओ टोटल कितने पर्सन है? टोटल कितने पर्सन है? सारिका, मेरे को आपका मैसेज मिल गया है। मैं क्वेश्चन 6 तो हम लोग ने पिछली क्लास में किया है। आज क्वेश्चन 7 और 8 के आगे कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 8 ये सब कर रहे हैं हम लोग। सारिका, तो आप उस पिछले लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख सकते हो, या तो आप रुक जाओ, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ओके, ये आपका केमिकल ए का बॉक्स है और ये आपका केमिकल बी का सर्कल है। ठीक है, अभी टोटल कितने लोग हैं अपने पास? 260 है, तो एन ऑफ एक्स को टोटल मान लेते हैं। या तो आपको चाहिए तो आप स्टार्टिंग में से लिख सकते हो, वैसे तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख लें तो अगर, तो x इज द सेट ऑफ ऑल पर्सन, x बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन, a बी द सेट ऑफ person exposed to chemical A. B मतलब क्या है? set of person exposed to chemical B. अच्छा चलिए आप लोग मुझे बताइए एवरीबॉडी, केमिकल there are 260 person with skin disorder. If 150 is exposed to chemical A, तो N of A कितना है? 150. अच्छा, फिर how many person are exposed to chemical B? केमिकल बी को कितने लोग एक्सपोज्ड हैं? 74. वेरी गुड। अभी 36 एक्सपोज टू बोथ केमिकल ए एंड बी। अच्छा, एंड का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इंटरसेक्शन बताया था, तो 36 आ जाएगा वो। और टोटल कितने लोग हैं? टोटल 260 लोग हैं। ओके, यस, ओनली ऋषि इज रिप्लाइंग स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट करो, आपको और मजा आएगा फिर। वेलकम एवरीवन दोज हु हैव जॉइंड न्यू इन द सेशन।
हम लोग यहाँ पे सेट्स चैप्टर कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एवरीवन, यू हैव टू कीप योर पेशेंस और यहाँ पे अटेंड करो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो आप लोग। तो ये जो ए वाला सर्कल है ना, उसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो मेरे पास टोटल कितने लोग हैं, ये वाला जो रीजन है एवरीवन, ये वाला जो रीजन है उसमें खाली ए वाले बंदे आएंगे, और ये वाला जो रीजन है वो उसमें कौन आएंगे, ए और बी दोनों के बंदे आएंगे, जो कि दोनों चीजें ले रहे हैं, दोनों चीजों से केमिकल उनको इफेक्ट कर रहा है। और इस रीजन में कौन आएंगे, खाली बी वाले बंदे आएंगे, जिनको कोई और चीज, सिर्फ केमिकल बी जिनको इफेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझा सबको, मेरी बात सबको समझ में आई? देखो फिर से बताता हूँ, ये जो रीजन, ये रीजन में वो बंदे आएंगे जिनको खाली केमिकल ए इफेक्ट कर रहा है। इस रीजन में कौन से बंदे आएंगे, जिनको केमिकल ए और बी दोनों इफेक्ट कर रहा है। और इस रीजन में कौन से बंदे आएंगे, जिनको खाली केमिकल बी इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, पहले आप लोग मुझे बता दो कि दोनों केमिकल इफेक्ट कितने लोग को कर रहा है, दोनों केमिकल कितने लोग को इफेक्ट कर रहा है, 36 लोग को। तो इधर ना आप क्या करो एवरीवन, सुनो सब लोग ध्यान से सुनना, एकदम बहुत मस्त ट्रिक बता रहा हूँ। 36 लोग इधर आ जाएंगे। अब जो ए था उसमें 150 लोग थे, उसमें से 36 लोग चले गए, तो कितने लोग बचे, जो 150 था ना, ए की वैल्यू 150 थी ना एवरीवन, तो उसमें से 36 लोग के ऊपर दोनों केमिकल आ रहा था, तो उसमें से 36 लोग चले गए, तो 150 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 124 कहां बचेगा यार, 150 में से 114 बचेगा ना, 114। अरे कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा, सब एक दूसरे का देख के लिख दे रहे हैं। या शिवम यादव, राइट, 114 लोग इसमें आ जाएंगे। अच्छा, बी में कितने लोग थे, 74 लोग थे बी में, उसमें से 36 लोग ऐसे थे जिनको ए ने भी इफेक्ट किया हुआ है, तो खाली बी से इफेक्टेड कितने लोग हो गए। मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप लोग, देखो बी में 74 लोग हैं, यस और नो, बी में 74 लोग हैं, केमिकल बी से इफेक्टेड कितने लोग हैं, 74 लोग हैं, करेक्ट। पर उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको ए ने भी इफेक्ट किया हुआ है, अगर मेरे को ओनली बी इफेक्टेड चाहिए तो 74 माइनस 36 करना पड़ेगा, दैट्स राइट शिवम। तो उसमें कितना आ जाएगा अपने पास, 38 आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 38। इधर तक सबको समझा? जिसको नहीं समझा आके नो लिखो चैट बॉक्स में, नो लिखो, बिंदास नो लिखो, ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, आपका टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, बात खत्म। जिसको समझ में आया एक बार यस आके लिख दो प्लीज, तभी आगे बढ़ूंगा। निरंजन आपको समझ में आया, सानिका आपको समझ में आया, श्वेता, वेदवती, मोक्षदा, मोमीन, हिबा का रिप्लाई आया, शिवम यादव का आया, समीता, ओके। तो इधर 114 का मतलब लिखने का, इधर 114 लिखने का मतलब ये है कि ये 114 को खाली केमिकल ए ने इफेक्ट किया है, और इधर 38 लिखने का मतलब ये है कि इसको खाली केमिकल बी ने इफेक्ट किया है, और इधर 36 लिखने का मतलब ये है कि इसको ए और बी दोनों ने इफेक्ट किया है। ओके, आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है find the number of person exposed to chemical A but not chemical B। मतलब chemical A but not chemical B का मतलब क्या होता है, only chemical A, chemical A but not chemical B, यानी कि सिर्फ और सिर्फ chemical A। तो number of students exposed with chemical A but not with chemical B, तो B के ऊपर डैश मार दो, ये इंडिकेट करने के लिए कि B नहीं चाहिए। वाओ शिवम, वेरी गुड यार, शाबाश। बी वाले में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इफेक्टेड विथ केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल बी का असर हुआ है उसके ऊपर, केमिकल ए को एक्सपोज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो खाली बी से नंबर लिखने का, सिर्फ और सिर्फ केमिकल बी का इफेक्ट चाहिए उसको, 38। थर्ड में क्या पूछा है, केमिकल ए और केमिकल बी। अच्छा, अभी पिछला सेशन, अभी आज का ही पिछला क्वेश्चन जिसको याद होगा, मैंने क्या बोला था, जब और आएगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे,
जब और आएगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो भाई। जब और आएगा तो ए यूनियन बी, यूनियन। वेरी गुड शिवम एंड ऋषि। अदर्स, अदर्स सबको समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। तो यहां पे आप देखो क्या पूछा है, केमिकल ए और केमिकल बी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा एवरीबॉडी? एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब सबको कंबाइन कर दो, सबको कंबाइन कर दो। यानी कि एन ऑफ ए, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो एन ऑफ ए मेरे को बताओ कितना दिया है क्वेश्चन में, 150 दिया है, 150। एन ऑफ बी कितना दिया है, 74 दिया है। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, 36। ये माइनस है, इधर माइनस है। तो 150 प्लस 74 माइनस 36 करोगे तो कितना आ जाएगा, 188। इस चीज को ना आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो शॉर्टकट से। एन ऑफ ए यूनियन बी में क्या करने का मालूम है, ये तीनों चीज को ऐड कर देने का। 114, 36, 38 कितना आ जाएगा भाई, 188 ही आ जाएगा। तो दोनों आप ये फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो, आप ये शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? शॉर्टकट सिर्फ चेक करने के लिए यूज करेंगे या सही या है या गलत? नहीं शिवम, आप ये दोनों भी मेथड कर सकते हो एग्जाम में। ये जो वेन डायग्राम वाला मैंने मेथड बताया ना, ये भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये शॉर्टकट है तो इसको एग्जाम में नहीं यूज कर सकते। नहीं 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 शिवम, ओके, यू कैन यूज दिस शॉर्टकट मेथड। ये आपका वैलिड टेक्स्ट बुक का मेथड है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यस आपको, लेकिन ये वेन डायग्राम दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ये वेन डायग्राम दिखाना पड़ेगा, समझे आप? और उसके बाद जैसे मैंने लिखा है ना, सेम ऐसे लिख दो, बस बात खत्म। मैं कितना शॉर्ट में लिखा हूँ, 3-4 लाइन में लिख दिया हूँ ना सारा सोल्यूशन। आपको भी वैसे ही करना है, ओके? ऐसा मत सोचो कि इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ समझाने के पॉइंट, ऐसा नहीं है। किसी ने तो रिपीट बोला था, किसको नहीं समझा? हाँ शिवम बिलंगे, क्या डाउट है शिवम, बोलो आप, रिपीट करूं? शिवम कौन सा रिपीट करने बोल रहे हो शिवम? पूरा एक बार रिपीट करूं क्या? देखो मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, चलो। ओके, अखिलेश बहुत लेट आया आज, लास्ट का रिपीट करूं? ठीक है, चलो एक बार स्टार्टिंग से सब लोग एक बार देख लो। देखो एवरीवन, अपने पास ना एन ऑफ ए कितना था, एन ऑफ ए 150 था टोटल, टोटल एन ऑफ ए 150 था। लेकिन मेरे को इस सेक्शन में क्या लिखना है, इस सेक्शन में सिर्फ वही वाला लिखना है, इस सेक्शन में सिर्फ वही वाला लिखना है जिसमें जिसमें खाली ए का इफेक्ट हो, मतलब सिर्फ केमिकल ए का इफेक्ट। दोनों बी, देखो अपने पास ना 36 ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल ए केमिकल बी दोनों ने इफेक्ट किया हुआ है, और वो भी इसी 150 में इंक्लूडेड है। तो पहले तो उनको निकालना पड़ेगा। तो 150 माइनस, मैंने इसके लिए क्या किया, 150 माइनस 36 कर दिया, ताकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ केमिकल ए से इफेक्टेड वाले मिल जाए। ये बात समझ में आया? क्योंकि ये जो 150 दिया ना एवरीबॉडी, उसमें केमिकल ए और केमिकल बी दोनों से इफेक्टेड लोग हैं। ये जो 150 दिया ना, उसमें केमिकल ए, केमिकल ए वाले भी हैं और केमिकल बी से जिनको हो गया ना, ए और बी दोनों हैं, उनको भी ले लिया इसने। तो 150 में से 36 माइनस करना पड़ा, तो आई गॉट 114। नाउ इफ आई टॉक अबाउट केमिकल बी, तो देयर दिस इज 74 गिवन। लेकिन इसमें ना जो कोई केमिकल ए से भी इफेक्ट है ना, वो भी इंक्लूडेड है। तो वो कितने लोग हैं, 36। तो 74 माइनस 36 करना पड़ा, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ केमिकल बी से इफेक्टेड वाले मिल गए, कितने, 38 लोग। ओके, अब दोनों से इफेक्टेड वालों को इधर बीच में लिख लिया, इधर बीच में लिख लिया 36। उसके बाद अफेक्टेड बाय केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब सिर्फ केमिकल ए से इफेक्टेड कितने हैं, 114, तो इधर 114 लिख दिया। अफेक्टेड बाय केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, मतलब सिर्फ और सिर्फ केमिकल बी से इफेक्टेड कितने लोग हैं, 38, तो इधर 38 लिख दिया। और उसके बाद क्या बोला,
केमिकल ए और केमिकल बी बोला था, और मतलब सबको जोड़ लेने का, ये सबको ऐड कर देने का, 114 प्लस 36 प्लस 38। इज दिस क्लियर? अगर आपको ये ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैंने और का फॉर्मूला बताया, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना था अपने पास 150, एन ऑफ बी कितना था 74, माइनस 36 कर दिया, 150 प्लस 74 कितना हो गया, जो भी हो गया माइनस 36 करोगे तो 188 आ जाएगा, बात खत्म। इज दिस क्लियर शिवम बिलंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और करें क्या, ऐसा वाला एक और क्वेश्चन करें क्या? 8th वाला हम लोग ने एक क्वेश्चन नहीं किया ना, न्यूज़पेपर वाला, ऐसा एक और क्वेश्चन करें। लिखूं मैं क्वेश्चन इधर, टेक्स्ट बुक होएगा तो ओपन करो ना, 8th वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फ्रॉम, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन एक्चुअली, लिखने में टाइम जाएगा। फ्रॉम एमंग 2000 लिटरेट पीपल ऑफ टाउन 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, 50% read English newspaper, 32.5% read both Marathi and English. Find the number of individual who read at least one of newspaper. Second, क्या हुआ मोमिन हिबा, एनी प्रॉब्लम? अच्छा वो टेक्स्ट बुक का पूछ रहे थे, हाँ एक्चुअली टेक्स्ट बुक होना चाहिए, मालूम है, बिना टेक्स्ट बुक के कैसे पढ़ाई करोगे? नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, ये तो ऐसा हो गया आप युद्ध के मैदान में जा रहे हो और तलवार लेके नहीं जा रहे हो, तो क्या होगा आपका, आप बताओ। वहां बातों से काम नहीं चलेगा, वहां तो तलवार होनी चाहिए थी, वहां पे क्या करोगे आप? वहां ऐसे थोड़ी बोलोगे चल भाई WWF खेलते हैं हम लोग। नहीं WWE। ओके, ये क्वेश्चन चलो सब लोग स्टार्ट करेंगे। कम ऑन स्टूडेंट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व दिस। ओके ऋषि, कोई लाइन मैंने मिस किया क्या? नहीं, कोई लाइन मिस नहीं किया। चलो स्टार्ट करते हैं। X be the set of all literate student, A be the individual who read Marathi newspaper, और B क्या है, who read English newspaper। N of X कितना दिया है, 2000 people। इस डेटा को दूसरे पेज पे लिखता हूं। N of X कितना दिया है 2000, N of A कितना दिया है 70% ऑफ 2000, मतलब 2000 का 70%, सिर्फ 70% नहीं लिख सकते। अरे देखो ना, ए मतलब हु रीड मराठी न्यूज़पेपर ना, तो 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर। तो अभी अनपढ़ लोग तो मराठी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते ना, चाहे इंग्लिश हो चाहे मराठी हो, तो अनपढ़ ही है। तो लिटरेट का 70%। ओके एवरीवन, तो 70% ऑफ 2000
यानी कि 70/100 इंटू 2000 कितना हो जाएगा? 1400 रीड मराठी न्यूज़पेपर। वेरी गुड। इधर लिख देता हूँ मराठी ना, तो एन ऑफ ए मतलब मराठी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ऑफ बी, बी जो है इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? 50% ऑफ 2000, यानी कि 1000 लोग। और कितने लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश। दिखा सबको ये वाला लाइन? 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश। तो उधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 32.5% ऑफ 2000, 650 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एवरीवन मालूम है? वेन डायग्राम पे प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग ऑन वेन डायग्राम। सॉरी, प्लॉटिंग ऑन वेन डायग्राम स्टार्ट करें, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। अरे बोलो। अभी एक एक ए लिख देता हूं, एक को बी लिख देता हूं, ठीक है? ए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए मराठी न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मराठी न्यूज़पेपर को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश न्यूज़पेपर को, ठीक है? चलो, अब मेरे को एक बात बताओ एवरीवन, 650 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, वो इस 1400 और 1000 में प्रेजेंट है, यस और नो? ये जो 650 पीपल हैं वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब वो ये 1400 में भी वो छिपे हुए हैं और ये 1000 में भी छिपे हुए हैं। पर अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश से उनका लेना देना ही नहीं, तो उसको मैं कैसे लिखूं बताओ? ओनली मराठी कैसे लिखूं? ओनली मराठी, ओनली मराठी न्यूज़पेपर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1400 माइनस 650। यस, वेरी गुड मोक्षदा, यस वेरी गुड ऋषि। तो 1400 माइनस 650 कितना आएगा भाई? 750 आ रहा है। अच्छा, अभी सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे लिखना है कि ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ओनली इंग्लिश, नो एनी अदर लैंग्वेज, तो इंग्लिश माइनस टीचर पीपल रीडिंग बोथ, बोथ में तो मराठी इंग्लिश दोनों है ना, तो 1.5 मतलब 1000 माइनस 650 यानी कि 350। वेरी गुड अखिलेशन ऋषि। अच्छा, बोथ में तो इधर 650 आ ही जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ? नो तकलीफ, ठीक है। तो फिर आप सोल्यूशन बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा बंदे ने? एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो मतलब वो पूछ रहा है कि ये टोटल एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी। अभी भी आपको बता के आया मैं, ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है और एक दूसरा मेथड भी होता है। क्या दूसरा मेथड होता है? ये वेन डायग्राम में जो भी नंबर है उनको ऐड कर दो, तो आपको जो आसान लगता है वो कर दो। 750 प्लस 650 प्लस 350 कितना आ जाएगा? 1750। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर वाले। फर्स्ट समझ में आया सबको? सेकंड, नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो लोग, नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब ना तो मराठी पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो टोटल कितने लोग हैं? 2000।
माइनस 1750 कर दूंगा। ये समझ में आया? 2000 माइनस 1750 किया, क्योंकि 1750 ऐसे लोग हैं जो कि कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हैं। अरे समझा क्या मेरे भाइयों और मेरी बहनों? अरे बोलो बोलो, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। खाली ऋषि का रिप्लाई आ रहा है। $2000 माइनस 1750, क्योंकि 2000 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो कि लिटरेट हैं, उसमें से 1750 एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं। तो क्या जरूरी है सबके घर में न्यूज़पेपर आता ही हो? ये तो 2000 लिटरेट लोग हैं ना, पर क्या सब लोग के घर पे न्यूज़पेपर आता रहेगा? क्या कोई जरूरी है क्या? मेरे घर पे भी अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा, मतलब जब से ये कोरोना वाला सिस्टम आया था। हालांकि मेरे घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक के घर पे आए, राइट? तो एटलीस्ट टोटल में से एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर को माइनस कर दो, यानी कि 250, जैसा कि आप लोग आंसर लिख रहे हो। ऋषि, मोक्षदा एंड नवाज मलिक। वेरी गुड। यहां तक पक्का समझ में आया सबको? आगे बढ़ सकता हूं मैं? अंडरस्टूड बटन प्रेस करना सब लोग एक बार। Set of individual who read English newspaper, only English, no any other language. एक मिनट मैंने कुछ रॉन्ग पढ़ा ना। Set of individual who read, हाँ, only one of the newspaper. सेकंड क्वेश्चन कैसा है? थर्ड क्वेश्चन एवरीवन, थर्ड क्वेश्चन है ओनली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग चाहिए, दोनों पढ़ने वाले नहीं चाहिए। बताओ, आप बताओ मुझे डायग्राम देख के, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ मराठी पढ़ते हैं? उनका ही मुझे वैल्यू चाहिए। बोलो बोलो, क्या करूं? सेट ऑफ पीपल रीडिंग ओनली वन न्यूज़पेपर, ओनली वन। बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। ये देखो, ओनली वन न्यूज़पेपर में ये एक बंदा आ जाएगा और ये आ जाएगा, जो कॉमन वाला है वो चला जाएगा। हाँ या ना? यार आप लोग रॉन्ग आंसर भी कर सकते हो, ऐसा कोई कोई इधर तुमको सजा फांसी नहीं हो जाएगी, कुछ तो दिमाग में आता ही रहेगा ना। रॉन्ग ही आता रहेगा तो रॉन्ग आंसर कर दो। ओनली वन न्यूज़पेपर में सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले या सिर्फ और सिर्फ मराठी पढ़ने वाले? तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 350, और सिर्फ मराठी पढ़ने वाले 750। सो 350 प्लस 750 विल गिव यू 1100। समझा होगा तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करना पड़ेगा भाई, प्लीज, रिक्वेस्ट। ओके, चलें फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, सब लोग एकदम ध्यान से सुनना, कोई कुछ लिखना मत। लिखने का टाइम मैं दे दूंगा आपको, पर प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपको ना बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, ठीक है? ये इधर देख रहे हो आप लोग, एवरीवन, ये क्वेश्चन को देखो जरा। ये देख रहे हो इधर कैसे दिया? एक तरफ राउंड ब्रैकेट दिया है और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट दिया। क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? ये ए को देखो, एक तरफ राउंड ब्रैकेट दिया, एक तरफ 3 दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। समझे सब लोग? वही बताने जा रहा हूं, सुनो सब लोग ध्यान से। अभी ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड अखिलेश। देखो, अगर कभी आपको ऐसा दिया हुआ, मैं आपको 4 इंटरवल एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? सब लोग ध्यान देना, मतलब एक्चुअली 3 ही है,
और उसमें थोड़ा बहुत और भी ऐड हो जाएगा। सबसे पहला इंटरवल है, इंटरवल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इंटरवल मतलब अभी आपके खाने की छुट्टी नहीं हो गई है, ये मैथ्स में इंटरवल है। क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है एवरीवन? देखो, जैसे आपको मैं एक नंबर दूं a कॉमा b, जिसको मैंने राउंड ब्रैकेट में लिखा, राउंड ब्रैकेट में, इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इधर आपका, चलो ऐसे नहीं, नंबर लेके करते हैं। मैं आपको नंबर लेके सिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको नंबर दिया -3, 2, तो आप इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। इस चीज को आप नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से दिखाओगे। इधर आप हॉलो सर्कल लोगे, फिर ऐसे आके इधर 2 पे हॉलो सर्कल लोगे। हॉलो सर्कल और एक डार्क सर्कल, ऐसे दो टाइप के सर्कल होते हैं। हॉलो सर्कल कब आएगा एवरीवन? जब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने हर एक वैल्यू लिया -3 से 2 के बीच का, पर -3 को नहीं लिया और ये 2 को नहीं लिया, उसके अंदर की वैल्यूज को लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपने -3 और ये 2 को छोड़ के उसके बीच की हर वैल्यू को लिया। आपने -2.9999 से लेके ये 2 के पहले का कोई भी नंबर 1.9999 डॉट डॉट डॉट, इतने नंबर्स को आपने इंक्लूड किया है, बस 2 को नहीं लिया और इधर से -3 को नहीं लिया। इस चीज को इनइक्वालिटी में कैसे लिखेंगे हम लोग? इस चीज को इनइक्वालिटी में हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। x नाम का एक नंबर है जो कि -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इक्वल टू का साइन मत डालना, इक्वल टू का साइन मत डालना। ये बात समझ में आया? एक बार सब लोग आके बिंदास चैट बॉक्स में यस लिख के जाओ अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नो लिख के जाओ। कम ऑन, इतना तो कर सकते हो ना? आपका टीचर इतना वर्ड बोल के आपको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? अब तक मैं जब से लेक्चर स्टार्ट किया रहूंगा, अगर कोई मेरे वर्ड्स काउंट किया होगा तो हजारों शब्द बोल चुका है। आपको सिर्फ एक लेटर टाइप करने बोला हूँ, यस या नो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल देखो क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल में ना हम लोग दोनों भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यही एग्जांपल लूंगा मैं, -3, 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा। इसका मतलब क्या होता है मालूम है सब लोग? इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने इधर नंबर प्लॉट किया 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसका मतलब होता है कि -3 भी इंक्लूडेड है, यानी कि डार्क सर्कल, और ये 2 भी इंक्लूडेड है। इसको हम लोग इनइक्वालिटी में कैसे लिखेंगे? x इज लेस देन इक्वल टू 2 एज वेल एज -3। इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे आप? इसका सोल्यूशन सेट आप लिखोगे -3, -2, -1, 0, 1, 2। इसका अगर x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नहीं, x एक अगर इंटीजर है, x बिलोंग्स टू, सपोज मैंने इंटीजर लिख दिया तो डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे। इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे आप? सोल्यूशन सेट कैसे आएगा इसका? -3 नहीं आएगा, -2, -1, -2, उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया सबको? अंडरस्टूड बटन प्रेस कर देना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेमी ओपन और सेमी क्लोज ब्रैकेट की तरफ, ठीक है। सेमी क्लोज पहले बता देता हूं, फिर सेमी ओपन बताऊंगा। इसको आप सेमी ओपन सेमी क्लोज बोल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, फर्स्ट का इंटरवल देख लो। अगर मैंने बोला कि मेरा x जो है एक इंटीजर है, तो कहां से शुरू होगा वो? तब वो 2.999 से नहीं शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 2.99 इंटीजर नहीं है। पहला इंटीजर तब -2 है, फिर -1, 0, क्योंकि इंटीजर डेसिमल नंबर्स नहीं लेता ना अखिलेश। देख लिया अखिलेश, आगे बढ़े। सेमी ओपन देखो कैसे लिखते हैं बच्चों। आप लिखोगे -3, 1, अरे इधर एक तरफ राउंड ब्रैकेट डाल दो, ओके।
इस चीज को आप डायग्राम पे कैसे दिखाओगे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो -3 के इधर तो ये डार्क सर्कल रहेगा, लेकिन 1 के इधर क्या रहेगा, ये हॉलो सर्कल रहेगा। ठीक है, सबको समझा? इसको लिखोगे कैसे? x इज लेस देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 1। इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे? अगर आपका x एक इंटीजर को बिलोंग करता है तो, x अगर एक इंटीजर को बिलोंग करता है तो -3, -2, -1, 0। 1 नहीं लिखोगे आप, 1 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि 1 से तो लेस है ना। समझा सबको? अच्छा, मैंने इधर 3 और 2 भी लिख दिया है ना। इधर इधर करेक्शन है थोड़ा सा एवरीवन, ये 1 पे ही रुक जाएगा ना, 2 को तो इक्वल नहीं है। राइट एवरीवन? मतलब -2 से शुरू होगा और 1 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि मैंने 2 पे तो नॉट इक्वल बोला है ना। तो कोई बोलेगा सर 1.99 नहीं आएगा क्या, 1.5 नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा वो सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सब इंटीजर नहीं बिलोंग करते ना, और मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि मेरा x जो एक इंटीजर है, क्या हमेशा इंटीजर ही रहेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप रियल नंबर लिए होते तो। क्यों हिबा, आप क्यों परेशान हो? वही उसी की वजह से क्या, जो मैंने इधर लिख दिया था। ओके, पूछना चाहिए ना। देखो अभी अखिलेश ने पूछा ना, आप लोग शायद अभी जल्दी में ही आए हो तो इतना ओपन अप नहीं हुए रहोगे, पर पूछ लिया करो इन्हें। इधर देखो, इधर क्या आएगा? अगर सपोज ऐसा रहा तो -3, 1 रहा तो कैसे लिखोगे? अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही लिख लोगे आप लोग। -3, -2, -1, 0, 1। क्या बताया अखिलेश? एनी डाउट? अच्छा अच्छा, आप बताए। हाँ सही बात है, बताए। वेरी गुड। आप पूछे नहीं, आप बताए। चलो ठीक है, ये सबको समझ में आ रहेगा। अच्छा, मान लो अगर एक इंटरवल अपने को ऐसा दिया है, अपने को एक इंटरवल ऐसे दिया हुआ है, कैसे? 3, इसको आप कैसे दिखाओगे ग्राफ में? इंफिनिटी हमेशा ना राउंड ब्रैकेट में ही रहेगा, इंफिनिटी कभी भी ऐसा नहीं रहेगा। थ्री थ्री स्क्वायर ब्रैकेट इंफिनिटी कभी नहीं रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इंफिनिटी कौन सी वैल्यू पे आएगा वो अपने को मालूम ही नहीं है, तो इंफिनिटी को आप क्या रखोगे? राउंड ब्रैकेट में रखोगे हमेशा। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे आप लोग? नंबर लाइन पे आप इसको ऐसे दिखाओगे, जैसे मान लो इधर 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4 है, 5 है, तो पॉजिटिव इंफिनिटी है ना एवरीबॉडी, पॉजिटिव इंफिनिटी है। तो कैसे दिखाओगे इसको? इधर 3 से स्टार्ट करोगे, फिर उसको ऐसे आगे ले जाके छोड़ दोगे। इधर ऐसे ही छोड़ देने का बस, इधर आर लिख देने का बस। आर मतलब पता नहीं कहां तक जाएगा, मालूम नहीं कहां तक जाएगा। ओके एवरीवन? अगर मान लो आपके पास कभी ऐसा है तो, अच्छा इसको ग्राफ में इनइक्वालिटी में कैसे लिखोगे? मान लो आपका ये x है, तो x बिलोंग्स टू सम इंटीजर है, तो कैसे लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे x इज लेस देन इक्वल टू 3 बट लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इंफिनिटी। इनइक्वालिटी में आप इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखोगे, बट x लेस देन इंफिनिटी लिखोगे। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर a तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल a मैंने अभी ले लिया, वो तो मेरी मर्जी है। अगर आपको नंबर चाहिए, नंबर से कंफर्टेबल, तो नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे चलो हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं अभी। तो इसको आप कैसे दिखाओगे? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। इधर कहीं पे तो अपने को, अभी इस बार आप कैसे स्टार्ट करोगे? 2 से स्टार्ट करोगे, लेकिन इस बार इस तरफ जाओगे, क्योंकि माइनस इंफिनिटी तो इस तरफ ही आएगा ना, किधर तो भी। इधर अपने को प्लस इंफिनिटी आएगा। समझा सबको? ओके,
यस दैट्स राइट अखिलेश। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 6th वाला क्या है? अगर मान लो ऐसा कभी रहा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ऐसा भी कभी कभी मिलता है नंबर लाइन, इसको कैसे लिखोगे? तो इधर कहीं पे आप माइनस इंफिनिटी लिखोगे, मतलब अभी कैसे करोगे मालूम है? एक्चुअली तो आप इधर ऐसे कुछ नंबर्स लिखना है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 0 1 2, और ना इधर ऐसे आने का, ऐसे एक नंबर लाइन बना देने का, खत्म। क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए अभी अब क्या बोले हम लोग? ठीक है, दोनों ओपन। यस, ऐसे इधर एरो डाल दो, इधर एरो डाल दो, इधर एरो डाल दो, एरो डाल दोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आपको भी आइडिया लगेगा, क्योंकि नंबर लाइन पे हमेशा एरो रहता है ना। समझ में आया सबको? ये एरो हमें क्या दर्शा रहा है बच्चों? एरो हमें ये दर्शा रहा है कि हम लेफ्ट में एकदम बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ये एरो हमें क्या दर्शा रहा है कि हम राइट में एकदम बाहर की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। आई होप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एक बार इसको आप चाहिए तो आप ध्यान से एक बार देख लो, मैं 10 सेकंड के लिए पेज ओपन किया हूँ, एक बार ध्यान से सब लोग देख लो। देख लिया सबने? इधर दोनों इक्वल रहेगा तो इधर इक्वल टू का साइन आएगा, सोल्यूशन सेट, फिर इधर ओपन ब्रैकेट है, फिर इधर एक तरफ इक्वल है पर एक तरफ क्लोज ब्रैकेट है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है पर इधर ओपन ब्रैकेट है, इसलिए एक तरफ डार्क सर्कल लिया, एक तरफ हॉलो सर्कल लिया, -3 की इधर डार्क और 1 की इधर हॉलो। फिर वैसे इधर भी देख लो आप। चलो अब ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 का, क्या बोलते हो? चलो फटाक से स्टार्ट करेंगे। सब लोग पहले सेट लिख लो, सेट लिख दो फटाफट। एक्चुअली इसलिए मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंक्शंस में बहुत यूजफुल होगा और रिलेशंस में भी यूजफुल होता है, और मेजरली तो फंक्शन में ज्यादा यूजफुल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए में क्या क्या नंबर्स हैं एवरीवन? ए में क्या दिया? -7 से 3 दिया है और 3 को इंक्लूड किया है, और -7 को नहीं इंक्लूड किया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी इसने डिफाइन नहीं किया ना कि मतलब वो 7 कहां से, ए इंटीजर है कि होल नंबर है कि क्या है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? फिर उसके बाद बी, बी क्या है? इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे आप लोग? x such that x belongs to real number, -7 is less than x less than 3। इसको चाहिए तो नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हो, वो भी बेटर रहेगा। b क्या दिया हुआ है? 2 से लेके 6, तो x such that x belongs to real number where x is less than greater than equal to 2 but less than equal to 6। तो अपना कॉमन रीजन क्या आएगा? अभी इंटरसेक्शन चाहिए ना इसको, पहला a यूनियन b चाहिए। a यूनियन b में हम लोग क्या करते हैं एवरीवन? कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करोगे बताओ? नंबर लाइन पे बताऊं क्या ये चीज? नंबर लाइन पे बताऊंगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। चलो नंबर लाइन पे बताते हैं। पहले ए का नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है? कैसे ए का नंबर लाइन? सॉरी, -7 से लेके 3 तक है, इधर पे हॉलो सर्कल और इधर पे डार्क सर्कल। फिर दूसरा नंबर लाइन कहां से शुरू होगा? दूसरे का बी का कहां से शुरू होगा? अभी यहाँ पे 3 है तो उसके थोड़ा सा पहले 2 लिख दो, 2 से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा? 6 पे खत्म होगा। ठीक है, अभी यूनियन में क्या करना रहता है आपको? यूनियन में आपको मर्ज करना रहता है, मतलब ये पूरा रीजन आ जाएगा, पूरा रीजन यूनियन में आपको मर्ज करना है। मतलब कहां से शुरू हुआ? मर्ज करो दोनों को, अगर आप इसको मर्ज करते हो तो कहां से शुरू हुआ है? ये पूरा आंसर आएगा ना यूनियन में। तो ए यूनियन बी कहां से आएगा? -7 से शुरू हुआ है और 6 पे टर्मिनेट हुआ, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोग इस बात से अग्री करते हो? जो लोग अग्री करते हो मेरे को पूछो। अखिलेश आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड।
कितने लोगों को ये नहीं समझ में आके चैट बॉक्स में नो लिख दो। कम ऑन, आके चैट बॉक्स में नो लिख दो एवरीवन जिसको नहीं समझ में आया। सबको समझ में आया? ठीक है, फिर रिपीट वन टाइम। हिबा मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आप देखो -7 से 3 आपको समझ में आया कि -7 से भी हॉलो ब्रैकेट और 3 पे डार्क ब्रैकेट, डार्क सर्कल, यस और नो? क्योंकि 3 पे ये वाला है स्क्वायर ब्रैकेट है, ये समझ में आया आपको? यस। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, 2 से 6 पे, 2 से 6, तो 2 पे भी डार्क सर्कल और 6 पे भी डार्क सर्कल। अब यूनियन मतलब पूरा मर्ज करना रहता है अपने को, ये पूरा मर्ज करना है। तो शुरू कहां से हुआ मर्ज, जब आप करोगे तो शुरू कहां से हुआ, -7 से शुरू हुआ और टर्मिनेट कहां हुआ, 6 पे टर्मिनेट हुआ जहां पे डार्क सर्कल है, बराबर ना? यही मर्ज करके होएगा ना ये बात, जब आप मर्ज करोगे तो यही आएगा। आपको दिख रहा है ना ये बात? ऋषि आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो फिर कहां से शुरू हुआ है, -7 से शुरू हुआ और 6 पे टर्मिनेट हुआ, इसलिए इसका आंसर ए यूनियन बी हो जाएगा। समझे अभी? ओके, समझ गई, वेरी गुड। अब अगर आपको बी यूनियन सी चाहिए रहेगा बच्चों, तो कैसे करोगे बी यूनियन सी? बी यूनियन सी के लिए पहले आप बी को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। ये आपका नंबर लाइन है, कहां से कहां तक है वो, 2 से लेके 6 तक है। दोनों भी बी यूनियन बी क्या है, 2 से लेके 6 तक दोनों भी डार्क रहेगा क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ये मैंने बी ड्रॉ किया। फिर उसके बाद सी कहां से, 4 से लेके है ना, तो 4 किधर आएगा, 2, फिर इधर 3 रहेगा, इधर 4 रहेगा, तो दूसरा वाला कहां से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा। यहाँ पे 4 है, 4 से लेके 9 तक रहेगा, इधर भी डार्क सर्कल और इधर भी डार्क सर्कल। अब अगर दोनों को हम लोग मर्ज करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं तो यूनियन में तो मर्ज करना रहता है, तो मर्ज करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कहां से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है और 9 पे जाके खत्म हो रहा है, रिजल्टेंट मतलब 2 से 9। वेरी गुड। अब ऋषि आप देख लो, ऋषि स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ना, क्योंकि दोनों भी इंक्लूडेड वाला है ना, डार्क सर्कल है दोनों पे भी। ओके एवरीवन, चलो तो अभी मैं सेशन एंड करूंगा, ठीक है? इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग को सेशन कैसा लगा, समझ में आया सबको? कैसा था सेशन एवरीवन, थोड़ा बताओ मुझे, कुछ फीडबैक देना है तो। वेरी हेल्पफुल सेशन, कोई फीडबैक देना है तो दो भाई, कोई सजेशन, कैसा था सेशन वो बता दो, मैं समझ जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है एवरीबॉडी। ओके, so 100% students have got the correct answer. Wow, very good. So I'll end this session, students, now. See you all tomorrow. If you have understood everything whatever I was teaching, please rate the session as great session. That is very, very important for my motivation. That will encourage me to put more efforts, everyone, right? So see you all tomorrow. आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए और कल फिर मिलते हैं हम लोग 5 बजे, हमारा सेशन रहता है एवरीबॉडी, ठीक है?